अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा शादो आबाद रखे और सलामत रखे। जैसा कि रमज़ान आने वाला है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई स्पेशल और ज़बरदस्त सी डिश बनाई जाए जो रमज़ानों में रोज़ों में बहुत अच्छी लगे, क्योंकि रोटी खाने का तो किसी का दिल नहीं चाहता। तो आज मैं बहुत कलरफुल मज़ेदार आप लोगों के लिए टिक्का बिरयानी लेकर आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि बिरयानी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। यहाँ मैंने 3 पाव चिकन ली थी और मैंने सुबह ही इसे मैरिनेट करके रख दिया था। और सॉरी मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने ऐड किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चिकन की बोटियाँ बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी। आप चिकन की बोटी का साइज़ जो है वो बड़ा रखेंगे। और उसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम 200 ग्राम दही ऐड करेंगे। दही अच्छी तरीके से फिटा हुआ होना चाहिए। और गरम मसाले में आप देख लीजिए, यहाँ हमारे पास 1 टीस्पून सौंफ है और 8 से 10 अदद ब्लैक पेपर है, 2-4 लौंग है, 1 दालचीनी है और ज़ीरा है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पीसेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ़ लेमन डालेंगे या 1 टीस्पून इसमें हम सिरका ऐड करेंगे। मैरिनेट की हुई चीज़ों को आप 1 से 2 घंटा लाजमी मैरिनेशन करके रखिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देख लीजिए, बिरयानी बनाने के लिए हमें मसाले के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 से 4 अदद मीडियम अदद प्याज मैंने लिए हैं, उन्हें बारीक कट कर लिया। हाफ़ पुदीना और हाफ़ बंच धनिए का लिया, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया। 6 से 7 अदद मेरे पास टमाटर हैं, उन्हें भी मैंने क्यूब स्टाइल में कट कर लिया या जैसे भी आप चाहें कट कर लें। और 6 से 6 अदद मेरे पास ग्रीन चिली हैं, जिसे मैंने कट कर लिया है। 750 ग्राम हमारे पास चावल हैं, जिन्हें मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है आधा घंटा पहले। 750 ग्राम मीन्स 3 पाव चावल होते हैं। उसके अलावा फ्राई में हमारे पास जो है वो जाएगा ब्लैक पेपर, लौंग, 1 स्पून सौंफ, 1 स्पून ज़ीरा और दालचीनी। अगर आप चाहें तो एक बादियान का फूल भी इसमें ऐड कर लीजिए, उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जिसे हम मिस नहीं कर सकते, वो ज़रूर आपको रखना है, नहीं तो टिक्का बिरयानी का टेस्ट नहीं आएगा, और वो है कोयला। कोयला लाजमी होना चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन को अच्छी तरीके से गर्म कीजिए और उसमें हाफ़ स्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो मैरिनेशन के दौरान भी इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं चिकन में। अब हम बनाएंगे चिकन टिक्का। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म करके इसमें आप अपनी सारी चिकन ऐड कर दीजिए। सारी चिकन हमने पैन में डाल दी है। अब जो बाकी का मसाला है उसमें से हम थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर देंगे पकने के लिए, और इसे अच्छी तरीके से फुल आंच पे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसकी दही पानी इसका जो है खुश्क नहीं हो जाता और अच्छी तरीके से ये ड्राई नहीं हो जाती। हम इसे तब तक पकाएंगे। 5 मिनट पकने के बाद आप इसे कवर कर दीजिए और एक चूल्हे पे आप अपना कोयला जो है उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए, क्योंकि चिकन पकते ही हमें उसमें कोयले का स्मोक देना होगा। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे पे कोयला रख दिया है खूब तेज़ गर्म करने के लिए। यहाँ पे चिकन अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। मैंने अनियन का पीस रख दिया एक छिलका, और उसके ऊपर मैं कोयला रख दूँगी ताकि अच्छी तरीके से स्मोक दे सकें। आपके पास अगर फॉइल पेपर है तो आप वो रख कर भी स्मोक दे सकते हैं। और लिड को अच्छी तरीके से कवर कर दीजिएगा ताकि सारा कोयले का जो फ्लेवर है वो बोटियों में अच्छी तरीके से चिकन में मर्ज हो जाए। चिकन को मैंने एक साइड पे रख दिया है और अब मैं मसाला बनाने की बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। एक देगची में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा ही ऐड होगा, हाफ़ कप से थोड़ा और ज़्यादा आप ले सकते हैं। और बाकी जितना भी मेरे पास गरम मसाला था, सौंफ, ज़ीरा, लौंग, ब्लैक पेपर और दालचीनी, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से मैं थोड़ा फ्राई करूँगी ताकि फ़्लेवर अच्छी तरीके से ऑयल में आ जाए। और एक हरी मिर्च मैं इसमें काट के डालूँगी, इसे भी मैं फ्राई करूँगी। हरी मिर्च डालने से बिरयानी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद मैं अब इसमें इसे अनियन ऐड करूँगी। अनियन ऐड करने के बाद मैं थोड़ा इसमें चमचा चलाऊँगी और इसे सौते करूँगी। लाइट ब्राउन तो हमें करनी नहीं है,
और अगर आप गार्निश करना चाहते हैं तो लाइट ब्राउन करके आप प्याज निकाल सकते हैं। इसी पॉइंट पे आके मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के, और इसे भी मैं लाइट ब्राउन करूँगी। आप देखिए अच्छी तरीके से इसे लाइट ब्राउन करना है, चाहें तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ब्राउन कर लीजिए। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा यहाँ ब्राउन हो चुका है। तो बाकी मैरिनेशन का जो मसाला था चिकन की, वो मैंने इसमें ऐड किया। इसके अलावा मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया। अगर स्पाइस आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो 1 टेबल स्पून आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए या रेड चिली पाउडर डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। लेकिन अगर आप स्पाइस तेज़ खाते हैं तो आप 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिए चिली पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा धनिया ऐड कर दीजिए। बस मसाले को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। उसी बॉल में मैंने अच्छी तरीके से पानी लेकर और सारे स्पाइस ऑयल में ऐड कर दिए हैं। अब इसी पॉइंट पे हम आकर अपने टमाटर और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्चें, और इसे हम अब सॉफ्ट करेंगे। अच्छी तरीके से सॉफ्ट करेंगे क्योंकि टिक्का बिरयानी में मोटी मोटी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और बिल्कुल बहुत ही कम और आसान मसाले हैं। बिल्कुल घर के मसालों में टिक्का बिरयानी तैयार हो जाती है। थोड़ा सा धनिया पुदीना मैंने एंड के लिए बचा के रखा है ताकि मैं उसकी गार्निशिंग कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब हम इसके अंदर चिकन की बोटियाँ ऐड करेंगे जो हमने चिकन टिक्का बना के रखा था। बोटियों को अच्छी तरीके से थोड़ा सा मसाले में पका लेंगे, और उसके बाद हम चावल की लेयर लगाएंगे। थोड़ी सी बोटियां जो है चिकन मैंने निकाल के अलग रख दी हैं साइड में, वो मैं लेयर के बाद जो है उसमें ऐड करूँगी। तो देखिए आधे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं लेयर के लिए, और अच्छी तरीके से इसको स्मूथ कर लेंगे। और स्मूथ भी ऐसे करना है कि टूटे ना। उसके बाद मैंने जो बाकी बची हुई चिकन थी हमारी, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब हम यहाँ इसी पॉइंट पे आके कलर ऐड करेंगे दूसरी लेयर लगाने से पहले। बीच में कलर डालने से बहुत अच्छा कलर आता है बिरयानी में, और हमें सफ़ेद चावल भी मिल जाते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा कलर ऐड कर लीजिए, चाहे तो कम ऐड कर लीजिए। मुझे ज़्यादा कलर अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा कलर ऐड करूँगी। और एक बात का ज़रूर ख़याल रखिएगा कि चिकन की बोटियाँ बड़ी होनी चाहिए। यहाँ मुझे अपनी चिकन की बोटियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चले, उसके बाद मैंने ऊपर धनिया ऐड कर दिया और पुदीना ऐड कर दिया। इसके बाद मैं अपनी सेकंड जो बचे हुए चावल हैं उसकी लेयर लगाऊंगी, और थोड़ा सा कलर मैं इसके ऊपर भी ऐड करूंगी। 15 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम दम पे रख देंगे। तो देखिए 15 मिनट बाद जब मैंने इसे लिड को हटाया है तो हमारी बिरयानी की ये कंडीशन है। और अब मैं आपको इसे चमचा चला के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चावल बना है, कितना खिला हुआ है, और कलर आप देखिए कितना प्रॉपर है, जिस तरीके से बिल्कुल बाहर की बिरयानी में होता है। अब यहाँ इसी पॉइंट पे आके हम कोयले का स्मोक देंगे दोबारा चावलों में, और बहुत अच्छा और भर के देना है, देर तक देना है, क्योंकि इसी का फ्लेवर जो है वो मेन फ्लेवर है जो बारबेक्यू का टेस्ट लेकर आएगा। गरम गरम कोयले में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए ताकि धुआं बहुत अच्छे तरीके से आए उसका। अब देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, चावल देखिए कितने ज़बरदस्त खिले हुए हैं। और यकीन कीजिए मैं इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। कमेंट में ज़रूर लिखा करें और कितने मज़े की मैंने बिरयानी बनाई है कि देखते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। वैसे तो मुझे घर में भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्पेशल आप लोगों के लिए भी मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, अच्छे से अच्छे खाने और रेसिपी लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें जब इतने अच्छे अच्छे मज़े मज़े के कलरफुल से आपको खाने नज़र आ रहे हैं। तो चलिए मैंने डिश आउट कर दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज इसके ऊपर डेकोरेट करती हूँ और गार्निश कर देती हूँ, और डेकोरेट कह दिया मैंने, सॉरी। और थोड़ा सा पुदीना शौदीना भी इसके ऊपर लगा देते हैं। भाई बिरयानी देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी इसी तरीके से ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और चलिए तो फिर मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़े की होगी।
बहुत एक्साइटेड हो चुकी हूँ बिरयानी को देखकर, और रमज़ानों में तो ये बहुत ही मज़े की लगने वाली है, और रमज़ान में इसको ज़रूर बना के खाएं, खिलाएं और सबकी तारीफ़ें वसूल करें। चलिए तो इसे मैं थोड़ा सा आपको खा के दिखाती हूँ। देखिए चावल कितना खिला हुआ है, और बहुत मज़े की है, बहुत जायकेदार है, खाती मुझे खांसी भी हो गई। चले तो फिर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। देख मैनू पंजाबी नहीं आती, फिर भी मैं पंजाबी बोल रहा सी, तो तुसी भी सब्सक्राइब कर दो और मुझे पंजाबी भी सिखा दो। खैर नाल जावो ते साडे चैनल विच दोबारा खैर नाल आवो। इसी के साथ सैयदा को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।